नमस्ते, आई एम इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल योग टीचर एंड बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं अबाउट माय स्प्लिट हनुमान आसन लेग स्ट्रेचिंग। सो अगर आपको फ्लैग पोस्चर इजीली करना हो या फिर माउंटेन में लेग अप करना हो या फिर हनुमान आसन करना हो, ये सब के लिए हमें लेग स्ट्रेचिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हमें हनुमान आसन अच्छे से सीखना पड़ेगा। सो यस, आज हम सीखने वाले हनुमान आसन। सो फर्स्ट अश्व संचालन में आ जाइए। नॉर्मल ब्रेथ, दोनों पाम के बीच में आपकी फीट होनी चाहिए। पहले हमारा पोस्चर इम्प्रूव करना है, अश्व संचालन। इनहेल एक्सेल करके आगे वाले पैर की नी स्ट्रेट कीजिए एंड नी बैंड कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट होल्ड करने जाओगे तो वो थोड़ा सा टफ रहेगा। तो आप लेग स्ट्रेच करके होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स, नी बैंड करके होल्ड कीजिए, पोस्चर को इम्प्रूव कीजिए। और एक ही साइड में ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, दोनों लेग्स में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें दोनों साइड की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है, दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सो इनहेल एक्सेल करके अभी अश्व संचालन में आगे वाला जो लेग है उसको बैंड करना है। नॉर्मल ब्रीथ, बैक स्ट्रेट करके बैठने का ट्राई करो 5 to 10 सेकेंड। आप फॉरवर्ड जा सकते हो, थोड़ी सी मूवमेंट करते रहना है। आप डायरेक्टली यहाँ इस पोस्चर में ना बैठ सको तो आप हिप्स के नीचे पिलो रख सकते हो, जिससे वो ईजी हो जाएगा बैठना और आप उसमें होल्ड कर पाओगे। सो इनहेल एक्सेल करके वापस आना है और प्रैक्टिस दोनों साइड करनी है। नाउ इनहेल एक्सेल करके दोनों लेग्स ब्रॉड पर नी स्ट्रेट रखनी है, अपर बॉडी स्ट्रेट रख के थोड़ा सा फॉरवर्ड जाना है लेग स्ट्रेचिंग के लिए। सो ये सारे जो हम पोजेस कर रहे हैं, आसनास की सीक्वेंसेस वेरिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारी लेग्स की स्ट्रेचिंग इम्प्रूव हो, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो और हम हनुमान आसन स्प्लिट को ईजिली कर सकें। आप बीच में पीलो को रख के दोनों लेग्स ब्रॉड करने का ट्राई कर सकते हो। जिससे क्या होगा, जितने भी आपके लेग्स ब्रॉड हो रहे हैं उतना करके आप होल्ड करने का ट्राई करो। होल्ड नहीं हो रहा तो इनहेल करके जाइए, फिर वापस आइए, फिर जाइए। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन आप 10, 15, 20 सेकेंड होल्ड करोगे। 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, ब्रीथ पे फोकस रखिए, पोस्चर को इम्प्रूव कीजिए। और हो सकता है कि आप बैठ सको पर ज़्यादा देर तक नहीं, तो आप वापस आ जाओ, फिर वापस से होल्ड करो। इसमें आप थोड़े से वेरिएशन, फॉरवर्ड बेंडिंग इम्प्रूव कर सकते हो। पर अश्व संचालन में आके दोनों साइड से लेग स्ट्रेच करने का ट्राई करना है। नॉर्मल ब्रीथ रख के होल्ड करना है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगेन, जितना हम होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और सही प्रैक्टिस के साथ, सही पोस्चर के साथ करेंगे तो वो इजी रहेगा। आप चेयर का सपोर्ट लेके भी कर सकते हो या फिर वॉल का सपोर्ट लेके। सो पहले नी बैंड करके ऐसे लेग स्ट्रेच करना है। आप वॉल साइड में भी कर सकते हो, वॉल पर एक हाथ रख के और लेग स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे मैंने चेयर पे पैर को रखा पर वो नी स्ट्रेट रखनी है और फॉरवर्ड जाने का ट्राई करना है, जिससे आपकी लेग स्ट्रेचिंग इम्प्रूव होंगी। आप देखना, लेग स्ट्रेच किया, नाउ अश्व संचालन में स्ट्रेच किया, फिर वापस से नी स्ट्रेट की और सपोर्ट के साथ करोगे तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा और आपको और स्ट्रेचिंग करने में हेल्प करेगा। सेम थिंग आप वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस दोनों साइड करनी है। हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आपका फोकस जब ब्रीथ पे सही से होगा तो आप होल्ड अच्छे से कर पाओगे। एंड प्रैक्टिस दोनों साइड करनी है। फॉरवर्ड स्ट्रेच कीजिए, जैसे मैंने चेयर का सपोर्ट लिया, आप वॉल का सपोर्ट भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस दोनों साइड। नाउ राइट लेग, फिर अगेन आप किया, इसमें आप दोनों हाथ अप करके भी होल्ड कर सकते हो। अगर फॉरवर्ड जा सकते हो तो जाना है, नहीं तो आप ऐसे ही होल्ड कीजिए 5-10 सेकेंड, जितना आपसे स्टार्टिंग में स्ट्रेच हो रहा है। एक हाथ वॉल पे रख के भी सपोर्ट के साथ आप होल्ड कर सकते हो, जिससे आपकी स्ट्रेचिंग इम्प्रूव होंगी एंड फिर आप फ्लैग पोज इजीली कर पाओगे, लेग को स्ट्रेच इजीली कर पाओगे। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि इसको 1 दिन ही लगेगा या 5 दिन ही लगेंगे या 1 मंथ लगेगा। इट इज़ ऑल अबाउट योर रेगुलर प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। सिटिंग पोस्चर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 बाय 1 दोनों लेग स्ट्रेच करना है फॉरवर्ड साइड पे। जितना हो रहा है आप या तो योगा बेल्ट का यूज़ कर सकते हो या दुपट्टे से लेग को स्ट्रेच कर सकते हो। लेग को साइड में स्ट्रेच कीजिए, फ्रंट साइड स्ट्रेच कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ रख के अपोजिट हैंड से
अपोजिट हैंड से लेग स्ट्रेच कीजिए, दूसरा हाथ पीछे की साइड में एंड होल्ड। ऐसे सिटिंग पोस्चर में भी लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इनहेल एक्सेल एंड फॉरवर्ड स्ट्रेच। हमारी लेग स्ट्रेचिंग इंप्रूव कब होगी? जब हम रेगुलर आसनास की प्रैक्टिस करेंगे। सारे आसनास हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ओपन करता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बटरफ्लाई पोज फॉर हिप ओपनिंग, कीप ब्रीथिंग, आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हो। देन फॉरवर्ड स्ट्रेच कर सकते हो। और ये जब हम लेग स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे ना, तो जब बटरफ्लाई करेंगे तो उसमें हमें बहुत आराम मिलेगा। दोनों लेग्स जब आप ऐसे ब्रॉड करके होल्ड करने का ट्राई करोगे तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं रहेगा हिप्स में। तो आप पीछे वॉल रखना, वॉल की साइड पे आप प्रैक्टिस करना, मेन कि आप पीछे गिर ना जाओ। दोनों लेग्स आप स्ट्रेच कर सकते हो, बैक साइड सपोर्ट मिलेगा तो आपका पोस्चर भी सही रहेगा और आप होल्ड भी कर पाओगे। सेम प्रैक्टिस जैसे हमने स्टैंडिंग में किया, सिटिंग में किया एंड लाइंग डाउन में भी आप कर सकते हो कि लेग को अप किया, 1 by 1 अप करो, जिससे आपकी लेग स्ट्रेचिंग भी होगी, आपकी लेग की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आप 1 by 1 लेग को पकड़ के एंड अपनी साइड में स्ट्रेच कर सकते हो। नी स्ट्रेट रखनी है एंड 1 by 1 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो। इनहेल एक्सेल करके प्रैक्टिस दोनों साइड करनी है, कोई एक ही साइड पे नहीं करनी है। देन आप राइट लेग को ऐसे लेफ्ट थाई पे बैंड करके और स्ट्रेच कर सकते हो, जिससे थाइस भी अच्छा लगेगा एंड लेग स्ट्रेचिंग भी होगी। इनहेल एक्सेल करिए एंड प्रैक्टिस हमेशा दोनों साइड करनी है, ध्यान रखना है। सारे आसनास की आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तब जाके स्प्लिट हमारे से इजीली होगी। हनुमान आसन आपके लिए इजी हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस ही हमें रिजल्ट देगा। सो यस, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।